So today we'll try to understand the basic concept of vector triple product. क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं and also other formulas which are based on this. अब यहाँ पे हमारे पास पता है कि we have three vectors. तो जो vectors हैं A, B, C, ठीक है, A vector, B vector and C vector. तो जो वेक्टर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं A क्रॉस B क्रॉस C, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं. जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम एसटीपी बोल देते थे, इसको वीटीपी. ए क्रॉस बी क्रॉस सी. अब इसमें जो फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू ए डॉट सी सी. एकदम सही. ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए डॉट बी सी वेक्टर. अब इसमें आपको याद कैसे करना है कि हाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस, कि यहाँ पे पहले बी आ रहा है तो वी कैन राइट बी हेयर, लास्ट वन इज सी तो लास्ट में सी लिख देंगे. सिर्फ इतना याद रख लोगे, क्योंकि जो द रिमेनिंग पार्ट इज, रिमेनिंग पार्ट में तो कुछ है ही नहीं. रिमेनिंग पार्ट में सिर्फ आपके पास डॉट है, जो बचे कुछ वेक्टर्स हैं उनका. ठीक है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा आसानी से याद कर सकते हैं. अब इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ और भी चीजें जो यूज होती हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब उसमें एक और चीजें आती हैं कि जैसे हमारे पास अगर गिवन है ए क्रॉस बी, एक तो हो गया जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास. अगर हमारे पास ऐसा है कि ए क्रॉस बी इनटू सी क्रॉस डी, ठीक है. अब इसमें जो ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, अब इसको भी आपके पास कभी कभी डायरेक्टली इस फॉर्म में चीजें आ जाती हैं, तो वी कैन ट्राई टू राइट डाउन इट इन सिंप्लीफाइड वे. ठीक है, मैं डायरेक्टली इसका एक्सप्रेशन लिखता हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A dot C, A dot D, B dot C, B dot D. तो यहाँ पे देखो A है, C के साथ डॉट लिया और D के साथ, A dot C, A dot D. B है B का C के साथ and B का D के साथ, B dot D. This formula we can write down this way. There are other methods also, और भी बहुत सारी चीजें हैं. Even without formula we can also solve questions, लेकिन अगर हमको थोड़ी चीजें याद हैं तो it will be good for us to solve the questions. और इसको हम एक और नाम दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं Lagrange's आइडेंटिटी. नाम तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर्मूला इज. यस सर. Lagrange's आइडेंटिटी. अब इसी के बेसिस पे हम दो तीन फॉर्मूले लिख लेते हैं जो कि हमको डायरेक्टली कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं. तो एक बार तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है फॉर द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए. फिर एक फॉर्मूला और एक ये आया हमारे पास, एक और कि यहाँ पे डॉट की जगह क्रॉस हो सकता है. तो ए क्रॉस बी है ना, डॉट की जगह क्रॉस हो सकता है यहाँ पे, ए क्रॉस सी क्रॉस डी. अब इसमें हम इसी की हेल्प से वी कैन डिराइव दिस फॉर्मूला आल्सो, कि ये क्या हो जाएगा, इसको आप कोई वेक्टर मान लो आपने वेक्टर मान लिया कोई ई वेक्टर, तो ई क्रॉस सी क्रॉस डी, तो आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का. ठीक है, तो बस मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ डायरेक्टली, ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस ए बी सी डी वेक्टर. अब ये पता है आपको बॉक्स क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, कि ए बी डी का हो गया या ए बी सी का हो गया. सिमिलरली आप देखो कैसे रिमेंबर कर सकते हो उसको, जैसे कि यहाँ बी था, सो हियर इट वाज बी इन द फर्स्ट प्लेस एंड सी एट द लास्ट. यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सी
और यहाँ आ जाएगा डी एंड द रिमेनिंग पोर्शन विल बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स। बस इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमको याद रखने हैं इसमें। इसके बेसिस पे बहुत ही बेसिक या कंसेप्चुअल क्वेश्चन वी कैन ट्राई टू सॉल्व। एंड दैट इज prove that A cross B, A cross C, D वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू A डॉट D इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A B C। सबसे पहले तो यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, सो विल ट्राई टू यूज दिस, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज दिस इज D, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए बी सी हो, ठीक है, तो साइकिल को बना के लिख सकते हैं। तो लेट अस ट्राई टू राइट दिस डाउन, क्योंकि वहीं से हमको वहाँ पे अप्रोच करना है। तो दिस विल बी अ डी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी। क्योंकि जब हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए बी सी का, तो उसको हम बी सी ए बी लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ डी लिख देंगे तो दिस क्रॉस दिस, तो साइकिल मेंटेन्ड है। डी के बाद ए क्रॉस बी आ रहा है, यहाँ डी के बाद ए क्रॉस बी आ रहा है, ए क्रॉस बी के बाद ए क्रॉस सी आ रहा है, साइकिल इज मेंटेन्ड। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो कहानी बची हुई है अंदर, ठीक है, सिंपल सी बात है, या तो आप ये फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हो तो सिंपल सी चीज है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दिस बेसिक मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे लेट अस ट्राई टू अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली। अगर हमें फॉर्मूला पता ही है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी डी डॉट, अब आगे बढ़ते हैं इससे, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी है और यहाँ ए क्रॉस सी है, तो जो फर्स्ट वाला है दैट विल बी कमिंग इन द फर्स्ट, और द रिमेनिंग का क्या हो जाएगा हमारे पास, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी लिखेंगे ये चीज, माइनस ए वेक्टर, that is A vector minus scalar triple product and then C vector. So this portion which is the remaining portion, ठीक है। तो यहाँ पे देखो C था A B D, यहाँ पे जब D है तो A B C, तो अगर यहाँ पे ये वाला पोर्शन A आ गया तो A B C, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब यहाँ C वेक्टर आ चुका है, सो हेयर इट विल बी A वेक्टर B वेक्टर A वेक्टर। And we know this property in the scalar triple product that if two vectors are same, then the scalar triple product will be 0. So this will be 0. So the remaining portion is D. Now this is scalar quantity. वेक्टर सिर्फ a ही है, तो डॉट किसके साथ होगा, सिर्फ d के साथ होगा। तो क्या हो जाएगा, d डॉट a, उसको हम a डॉट d भी लिख सकते हैं। तो a डॉट d अब इनटू द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, सो वी हैव प्रूव्ड यूजिंग दिस प्रॉपर्टी डायरेक्टली। अगर ये प्रॉपर्टी हमें याद भी नहीं है तो वी कैन यूज दिस, ये बेसिक प्रॉपर्टी यूज करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व फॉर वेक्टर्स कैपिटल ए वेक्टर एंड कैपिटल बी वेक्टर, और कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी वेक्टर, और इसमें रिलेशन दे रखे हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो मतलब हमको कैपिटल ए और कैपिटल बी वेक्टर को स्मॉल ए और स्मॉल बी वेक्टर्स के टर्म्स में निकालना है। तो हम जो इक्वेशन दे रखी है उनके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं ना, वी कैन टेक डॉट, वी कैन टेक क्रॉस विद एनी अदर वेक्टर, ऐसा लेके कि हम अलग अलग ए की वैल्यू कैपिटल ए की वैल्यू निकालने इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए स्मॉल बी वेक्टर, और ऐसे हम कैपिटल बी की वैल्यू निकालने इन टर्म्स ऑफ स्मॉल बी एंड स्मॉल ए वेक्टर। देखो व्हाट वी आर गिवन इन दिस इज, यहाँ पे ए डॉट ए की वैल्यू भी गिवन है हमको, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है ए प्लस बी वेक्टर इक्वल स्मॉल ए वेक्टर, ए डॉट ए के लिए इफ वी आर टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस, तो हम ये जो इक्वेशन है
इस वाले इक्वेशन में हम कर सकते हैं डॉट, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें डॉट ए कर सकते हैं बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल ए डॉट ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए डॉट ए वेक्टर। ठीक है, इसका मॉडुलस हम स्मॉल ए मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, वेयर ए इज मॉडुलस ऑफ द ए वेक्टर। ए डॉट ए 1 है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से आ गया बी डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अभी ये इंफॉर्मेशन आ गया हमारे पास, सो कुछ नाम दे देते हैं 1। अब आगे चलते हैं, जो बाकी चीज़ें हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये वाला पार्ट जो दिया हुआ है, अभी हमने यहाँ से कुछ हेल्प ली, हम यहाँ पहुँचते हैं। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी इक्वल टू स्मॉल बी वेक्टर दिया हुआ है। अब देखो, जो हमारे पास गिवन चीज़ें हैं, डॉट किस में आएगा, अगर हम क्रॉस करेंगे तो फायदा होगा हमको, क्योंकि हमें पता है क्रॉस करेंगे तो हमारे पास 2 वेक्टर्स का डॉट आता है बीच बीच में करके। तो अगर हम इस पे एक छोटा सा काम करें कि अगर हम इसमें ए क्रॉस कर लें ऑन बोथ साइड्स इन दिस इक्वेशन, तो देखते हैं क्या बनता है। ए क्रॉस कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल बी वेक्टर इक्वल्स ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से प्रोसीड करते हैं विद द सेम फॉर्मूला जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का हमने देखा है। तो वीटीपी अप्लाई करके हमें पता है पहले ए वेक्टर है, ठीक है, तो दिस ए वेक्टर विल बी देयर इन द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर कैपिटल बी वेक्टर इंटू कैपिटल ए वेक्टर माइनस, तो नेक्स्ट में आ जाएगा हमारे पास ए डॉट ए और यहाँ पे बी वेक्टर इक्वल्स ए क्रॉस बी। नाउ वी नो वैल्यूज ऑफ फ्यू थिंग्स, बी डॉट ए, ठीक है, बी डॉट ए हमें पता है दैट इज ए स्क्वायर माइनस 1, ए डॉट ए इज 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ तो आ रही है कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 1, तो ये है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए वेक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए डॉट ए कितना हो जाएगा, दिस इज गिवन टू अस एज 1 माइनस बी वेक्टर इक्वल्स ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अगर आप इसको इक्वेशन 2 मान लेते हो, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाली जो इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन जो हमारे पास दी हुई है, दिस इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन को यस वी कैन ऐड, ये जो इक्वेशन है और जो इक्वेशन अभी आई है हमारे पास, उन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, बी से भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ए वेक्टर है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ए स्क्वायर ए वेक्टर बचेगा, बी से भी खत्म हो जाएगा और माइनस ए वेक्टर से ए वेक्टर खत्म हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए वेक्टर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दिस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर अपॉन दैट इज वेक्टर ए का जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर, दिस इज ए। अब जो b होगा, b also we can easily find out, b equals a minus b equals small a vector minus capital A vector, this equals this minus capital A vector। तो small b vector क्या जाएगा, a vector minus a vector upon modulus square minus a cross b upon modulus of a vector square। So this is the basic concept involved in the vector triple product, and we have solved a couple of questions based on that, right? So you can practice more questions, and with the help of this you will be able to answer the questions which are asked in the exams, right? So we will meet up again with some more concepts and some more questions. So till then, all of you, bye bye and take care.